5-5 का पोर्टल आ रहा है ना, और जब भी नया पोर्टल आता है वो नई एनर्जीज को लेके आता है। 5 मई जो कि हमारा 5-5 का पोर्टल है और बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी लेके आता है। यहाँ पे मैं रीडिंग करने वाली हूँ आपके लिए कि वो 5-5 का पोर्टल आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है, आपको क्या करना है, और साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें ऐसी कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है जिससे कि हमारी ये 5-5 के पोर्टल की ब्लेसिंग्स और इस रीडिंग की ब्लेसिंग्स हमें पूरी मिल सके। और कैसे मिल सकती है इस रीडिंग की ब्लेसिंग्स आपको? इस चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आपको पूरी ब्लेसिंग्स मिल पाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस रीडिंग की जो है एनर्जी को ले पाए। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 पाइल निकालेंगे। आपको पाइल 1 और पाइल 2 में से सोचना है कि आपके लिए कौन सा पाइल काम कर रहा है, और इस पाइल में जो भी रीडिंग आएगी ऑनेस्टली मैं बोल रही हूँ बहुत काम करेगी। तो इस रीडिंग को मजाक में मत लेना, क्योंकि 5-5 का पोर्टल पता है क्या कह रहा है? 5-5 का पोर्टल कह रहा है बैलेंस। जब 5-5 की बात होती है तो बैलेंस की बात होती है। अगर न्यूमरोलॉजी का थोड़ा सा भी ज्ञान है तो आपको पता ही चल जाएगा। तो हम जब बात कर रहे हैं हमारी पाइल 1 की, तो सबसे पहला कार्ड ही देख लो, हमारा बैलेंस का है 2 ऑफ पेंटिकल का। मैंने बोला ना कि बैलेंस की बात करता है। जब 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आता है तो वो हमें बताता है कि हमारे जो भी फाइनेंस के डिसीजन होने वाले हैं उनके अंदर हमें बैलेंस बना के चलना है। आप जो भी खर्चे करने वाले हो उनके अंदर आपको बैलेंस बनाना है। और वो बैलेंस आप कैसे बनाएंगे? वो बैलेंस आप बनाएंगे कि आप जो भी काम करेंगे उसको लिख लीजिए। पहले पैसे के मामले में उसको लिख लीजिए। लिखने के बाद आप सोचिए कि क्या आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब 2 ऑफ पेंटिकल की बात होती है ना, तो वो क्या करता है, वो आपको 2 दिमाग देता है। वो बोलता है कि हमें पैसा खर्च भी करना है, फिर दूसरा दिमाग कहता है नहीं यार इसकी अभी ऐसी कोई खासा ज़रूरत नहीं है। तो आप लिखिए उस चीज़ को 3 बार लिखिए। 3 बार जैसे ही तीसरी बार आप लिखेंगे तुरंत आपके दिमाग में यूनिवर्स आपको बताएगा कि हाँ इस चीज़ की आपकी को सच में ज़रूरत है या नहीं। वहीं पे अगर हम अपना दूसरा कार्ड देखते हैं, दूसरा कार्ड हमारा कह रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का। जब नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आता है हमारा, तो वो हमें बताता है कि आपको बहुत ध्यान से चलना है। और जब आप ध्यान से चलेंगे तो वो बैलेंस की भी बात होती है कि बैलेंस बना के चलो। देखो बेध्यानी में मत चलो, इधर भी पैर रख दो उधर भी पैर रख दो, नहीं, हमें ध्यान से चलना है। यहाँ पे किस चीज़ में? हमें जितने भी दिमाग से डिसीजन लेने हैं, यहाँ पे अब पैसे की बात नहीं हो रही है, जो आपकी सोच के ऊपर निर्भर कर रही हैं, जो भी मेजर डिसीजन लेने हैं वहाँ पे आपको ध्यान से चलना है। वहीं पे आपको एक चीज़ और याद रखनी है, आपका मन कह रहा है कि आपको ए चुनना है और आपका जो भी पार्टनर है या फिर आपका जो भी फ्रेंड है वो आपको बोल रहा है नहीं नहीं आपको बी चूज करना है। इट मीन्स आपको गलत डायरेक्शन मिल रही है इस टाइम पे। नाइट ऑफ सॉर्ड्स जो है ना, वो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है विद द गाइडेंस। तो आपको उस टाइम पे किसी की भी बात नहीं सुननी, जो भी आपको डिसीजन लेना है। वहीं पे हम अपना तीसरा और फाइनल कार्ड लेंगे, जो कि आया हमारा 9 ऑफ कप्स का कार्ड। अगर आपने इन चीज़ों का ध्यान रखा तो आपकी विश 100% फुलफिल होगी। 9 ऑफ कप्स जो है हमारा विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। आपकी 5-5 के पोर्टल के अंदर जो भी विश हैं वो ज़रूर कंप्लीट होंगी। बस ध्यान क्या रखना है, अपने वेट का, अपने खाने का। बहुत ज़्यादा खाना मत, नहीं तो वेट इंक्रीज हो जाएगा, और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना। तो ये थी हमारी पाइल 1 की रीडिंग 5-5 के पोर्टल के लिए। वहीं पे अब हम अपनी अगली रीडिंग देखते हैं कि हमारी जो दूसरी रीडिंग है पाइल नंबर 2 के लिए, कि पाइल नंबर 2 के लिए हमारी क्या रीडिंग आ रही है। यूनिवर्स हमारा 5-5 का पोर्टल उनके लिए क्या गाइडेंस दे रहा है, हमें क्या फॉलो करना है और क्या हमें अवॉइड करना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड गाइडेंस। ओह वाओ, सबसे पहला कार्ड है हमारा 8 ऑफ वॉन्ड्स का। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड लेके आता है बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, ऐसी अपॉर्चुनिटी जो अभी पाइपलाइन में है या जो मैच्योर होने वाली हैं। आपके कुछ आइडियाज़ जो आपको बहुत ही तरक्की देने वाले हैं, ये चाहे आपके रिलेशनशिप में, करियर में, फाइनेंस में, हेल्थ में, किसी भी चीज़ के जो भी आपके दिमाग में चीज़ें आ रही हैं वो आपको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज दे रही हैं आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए। ठीक है, वहीं पे हम अपना दूसरा कार्ड देखेंगे। ओ वाओ, दूसरा कार्ड आया है हमारा पेज ऑफ पेंटिकल का। पेज ऑफ पेंटिकल जो है बहुत ही प्यारा बच्चा है, जो फाइनेंस के डिसीजन बहुत बखूबी ले सकता है, लेकिन क्या करता है, बच्चा है ना पेज, वो कई बार भटक जाता है। तो हमें भटकना नहीं है, कोई भी प्रैक्टिकल डिसीजन। यहाँ पे अगर पेंटिकल बोल रही हूँ, इट डजंट मीन कि आपको जो है सिर्फ पैसे के बारे में, लेकिन कोई भी डिसीजन के बारे में थोड़ा सा बहकना नहीं है। इमेच्योरिटी को जो है थोड़ा सा संभाल के रखिएगा, मैच्योर डिसीजन लीजिएगा। वहीं पे हमारा जो तीसरा कार्ड और बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है हमारा मैजिशियन का। ठीक है, मैजिशियन के पास ना सब कुछ है, सब कुछ है, मतलब उसके पास सारे एलिमेंट्स हैं। उसके पास एयर है, उसके पास जो है सॉर्ड्स हैं, उसके पास मतलब कहते हैं ना कि जितने के चारों एलिमेंट वो हैं, वो सबको कंट्रोल करना जानता है। लेकिन मैजिशियन के साथ पता है प्रॉब्लम क्या है, उसकी
ईगो की। आप जब भी कोई डिसीजन ले रहे हैं या जब भी कोई काम कर रहे हैं या फिर इन जनरल डे टू डे लाइफ में 5-5 का पोर्टल आपको बोल रहा है कि आपको अपनी ईगो को कंट्रोल करना है। अब ये ईगो को आप अपनी कंट्रोल क्यों करना है? क्योंकि आपके काम जो खराब होंगे ना, किसी और की वजह से नहीं होंगे, वो काम खराब करने वाले आप खुद ही होंगे, क्योंकि आप जादूगर हैं, आपके हाथ में सब कुछ है, आप छड़ी घुमा के सब कुछ बनाना जानते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? आपके खुद के डिसीजन। मेरे से उसने ढंग से बात नहीं की ना, इसके साथ अपना बिजनेस नहीं करूंगा। इस ईगो को आपको इस 5-5 के पोर्टल में हटाना है। जब आप ये 5-5 के पोर्टल में ईगो को हटाएंगे, चीज़ें अपने आप आपकी तरफ खिंची आएंगी। मैजिशियन हो तो बहुत कुछ पा लोगे। आपके लिए, सबके लिए मैं यही प्रे करती हूँ कि माता रानी, ऊपर वाला आपको सब वो चीज़ें दे जो आप चाहते हो। लेकिन इस रीडिंग को ज़रूर याद कीजिएगा जब जब डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है और किन बातों का ध्यान रखना है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जिनको इस रीडिंग की ज़रूरत है उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा डिटेल, ताकि आप और डिटेल में अपनी रीडिंग लेना चाहते हैं तो हम आपको उसके बारे में ज़रूर बता पाएँ। थैंक यू सो मच। जय माँ काली।